नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी के खास सेगमेंट जन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। आज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। सचिवालय में खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा। 22 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा। 25 को केदारनाथ और 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। धामी लगातार ले रहे हैं व्यवस्थाओं की जानकारी, तैयारी पूरी। हल्द्वानी शहर में पेयजल किल्लत को लेकर हाहाकार। आक्रोशित लोगों ने जल संस्थान कार्यालय के सामने की नारेबाजी। अधिकारियों से हुई नोकझोंक, समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। उत्तराखंड के रिखणीनाल और धुमाकोट में बाघ का आतंक। पिछले 5 दिन में 2 ग्रामीणों को बनाया शिकार। जिलाधिकारी पौड़ी ने किया प्रभावित क्षेत्र का दौरा। रात्रि कर्फ्यू के आदेश। रुड़की के तहसील परिसर में विजिलेंस टीम ने मारा छापा। चकबंदी सीओ को 10,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। दाखिल खारिज के एवज में मांगी थी घूस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषयों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। राशन में नमक और चीनी देने को लेकर भी प्रस्ताव जारी हो सकता है। सचिवालय में होने वाली मंत्रिमंडल की इस बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जैसे निवेश और अवस्थापना, नीति आयोग की तर्ज पर थिंक टैक्स हेतु अंत्योदय प्राथमिक परिवारों को 50% अनुदान पर 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक के साथ अन्य प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। गृह विभाग, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारी पदों की नियमावली में संशोधन सहित अन्य प्रस्तावों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्लाडियो रैक्नेलो के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। इस मौके पर राज्य में युवाओं को पर्यटन व होटल व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण के लिए चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में राज्य में अपार संभावनाएं हैं। इस दिशा में यहाँ के युवाओं में स्किल को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं को पर्यटन व होटल व्यवसाय के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए यदि स्विट्जरलैंड से कुछ अच्छे प्रशिक्षकों की व्यवस्था हो सकती है तो इस दिशा में कार्य किया जाए। राज्य में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। युवाओं को सर्टिफिकेट कोर्स की अच्छी सुविधा मिलने से उनके हुनर को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र के सहयोग से होगा एयर एम्बुलेंस का संचालन। उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा व पर्यटन सीजन के दौरान एयर एम्बुलेंस सेवा भी संचालित होगी। ये एयर एम्बुलेंस एम्स ऋषिकेश में रहेगी तैनात। जरूरत के हिसाब से एयर एम्बुलेंस को संबंधित स्थानों पर भेजा जाएगा। इसके लिए जल्द ही धामी सरकार और केंद्र सरकार के बीच होगा करार।
22 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री, 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कई दौर की बैठक भी की है। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी तैयारियां पूरी की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड में स्वागत है। नहीं, अभी तक चूंकि ये था कि शुरुआती दिनों में ज़रूर इस प्रकार की बात हुई है, लेकिन बाद में हमने इसको जो है थोड़ा लिबरल कर दिया है और सभी के लिए कि जो भी यात्रा में आएंगे सभी को दर्शन करवाएंगे, ऐसा हम लोगों ने तैयार किया। चारधाम यात्रा को देखते हुए नगरपालिका व जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रा के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जोशियाड़ा, तिलोथ और मांडो में कई दुकानों का अतिक्रमण में चालान किया गया। साथ ही प्रशासन ने स्थानीय दुकानदारों को दुकानों से बाहर सामान न लगाने की चेतावनी भी दी। महोदय के आदेश के अनुसार जो भी ये दिशाला पे रोड पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसमें नगर पालिका और पुलिस प्रशासन और प्रशासन की टीम, संयुक्त टीम आज इसको दिशाला तक, मांडो रोड तक इसको आज अतिक्रमण कर रहे हैं। और इसके बाद भी किसी ने फिर अतिक्रमण की कोशिश करी तो उसका सामान जब्त किया जाएगा। ये हमारे आप लास्ट चेतावनी आज सबको दी जा रही है। इस यात्रा से की पूरी तैयारी हो चुकी है। धर्मनगरी हरिद्वार में साल भर कई मेले और स्नान पर्व आयोजित होते हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने यहां पर टैक्सी चलाने की योजना बनाई है। प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है और पॉट टैक्सी के रूट का ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है। इस रूट को लेकर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है और वे इसे धर्मनगरी के व्यापारियों के लिए खतरा बता रहे हैं। इससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी पेशवाइयाँ यहाँ निकलती हैं, वो प्रभावित हो रही हैं। बड़े बड़े वो कुंभ मेले यहाँ लगते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारी यही डिमांड है शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिला अधिकारी महोदय से भी। और नहीं तो अगर नहीं हमारी सुनवाई हुई तो हमारे को हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। इसके स्टे में तो हम जाके रहेंगे। व्यापारी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल फिर से रोड पे आ चुका है, फिर से मोर्चा संभाल लिया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सभी व्यापारियों का साथ देगा। प्रशासन से मिलेंगे, जाके पत्र लिखेंगे, बात करेंगे, जाकर के व्यापारियों के बारे में बताएंगे उनको कि साहब व्यापारियों को इस तरह से पीड़ा है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने जब बैठक ली थी तो सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया था और उनके कहने पर ही हमने जो मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उनको बुलाया था। दिखाया गया क्या क्या रूट है, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है तो उन्हें व्यर्थ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो भावनाएं थीं, उनकी जो आपत्तियां थीं, प्रशासन के संज्ञान में आ गई हैं। उसको हमने मेट्रो कॉरपोरेशन तक, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया है। हर तीसरे साल की तरह इस साल 28 अप्रैल को ग्राम सभा बड़गांव में गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तिथि देव अवतरित पसवा के द्वारा निर्धारित की जाती है। आपको बता दें, गरुड़ छाड़ मेले की तैयारियों में आजकल ग्राम सभा बड़गांव के स्थानीय ग्रामीण लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 28 अप्रैल को मेले के दौरान हजारों लोग शामिल रहेंगे, जिनकी व्यवस्थाएं आजकल स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं। हर साल वैशाखी के शुभ मौके पर भूमियाल देवता अपने भक्तों के पास विगत कुछ दिनों के लिए मिलने के लिए आते हैं, जहां पर उनकी मेले के दौरान कई दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है और भूमियाल देवता को प्रसन्न किया जाता है। यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत बड़गांव में गरुड़ छाड़ मेला होता है। एक वरदानी मेला है ये, और इसकी जो है आज हमारे पसवा जी ने दिन निकाला है। 28 अप्रैल को ये बहुत बड़ा यहाँ पे औचिक मेला का आयोजन होगा, जिसके लिए पूरे हम सब लोग आ रखे हैं। पूरे पंच लोगों ने जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। 28 साल को गरुड़ छाड़ मेला या कृष्ण मेला कहते हैं या गरुड़ छाड़ा भी कहते हैं। हमारे गांव में कहते हैं गरुड़ छाड़ा। वैसे कृष्ण भगवान का मेला है ये, कृष्ण भगवान के आते हैं और हर तीसरे साल में गरुड़ छाड़ा का
नगर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल और भाजपा मंडल द्वारा रोजा इफ्तार पार्टी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की। आपको बता दें, इस समय पवित्र रमजान का महीना चल रहा है और जगह जगह रोजा इफ्तार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में व्यापार मंडल और भाजपा मंडल अध्यक्ष के संयुक्त बैनर तले सद्भाव रोजगार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री मजहर नई नवाब मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां व्यापार मंडल और भाजपा मंडल द्वारा कराए गए सद्भाव रोजा इफ्तार कार्यक्रम में पहुंचे हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, जिसकी वो सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय रोजा इफ्तार कार्यक्रम सभी लोग आपस में मिलजुल कर मना रहे हैं। हमारा 25 दिन से रमज़ान चल रहे हैं और 1 महीने के रोज़े हैं। इसके बाद ईद भी है। आज हम रोज़ों में रोज़ा अफ्तार में लालकुआं आए हैं। लालकुआं विधानसभा में हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और सब मिलकर के रोज़ा अफ्तार करा रहे हैं। ये एक पूरे देश में और पूरे प्रदेश में हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के आपस में एक त्यौहार बनाते हैं। आज अफ्तार का प्रोग्राम है, अफ्तार एक साथ बैठ करके बनाएंगे। होली थी, होली भी हम लोगों ने आपस में मिलकर बनाई। दिवाली होती है, ईद होती है, ये सब हम आपस में मिलजुल करके बनाते हैं। हमारे बीच में आज रोज़ा इफ्तार पार्टी में मेरे निवेदन पे, व्यक्तिगत बुलावे पे व्यापार मंडल के मैंने आह्वान किया। माननीय हमारे प्रदेश के राज्य मंत्री मजहर नई नवाब जी को मैं लालकुआं आने पर स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। व्यापार मंडल की ओर से, समस्त क्षेत्रवासी की ओर से, समस्त रोजादार भाइयों की ओर से आज लालकुआं कौमी एकता का गुलदस्ता है। सब भाईचारे से सब त्यौहार मनाते हैं। होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, सब भाईचारे से मिलाते हैं और सब भाईचारे के साथ रहते हैं। हरिद्वार इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी,
जन जन की आवाज। हरिद्वार में शिक्षा विभाग पहली बार सहायक अध्यापक के 24 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। इन अध्यापकों को उन्हीं विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ते होंगे। जनपद में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होने से सैकड़ों मूक बधिर, नेत्रहीन, दिव्यांग, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलेगा। हरिद्वार जनपद के 6 विकास खंडों में शिक्षकों को छात्र संख्या के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। ये नियुक्ति भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त D.Ed विशेष शिक्षा या B.Ed विशेष शिक्षा योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए है। ये अध्यापक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नियुक्त किए जाएंगे। इन अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण मिलता है जिससे वो बच्चों को आराम से पढ़ा सकेंगे। आवश्यकता वाले बच्चे हैं जिनमें विकलांग बच्चे आते हैं और अन्य प्रकार के जो भी होते हैं, उन बच्चों के लिए इस वर्ष जनपद में 24 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से 5 हमारे SC के होंगे, 1 बच्चा ST का है, तीन टीचर OBC के होंगे और 1 फिजिकली हैंडीकैप और 12 अदर्स होंगे। तो ये अध्यापक उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और इन अध्यापकों की नियुक्ति उन्हीं विद्यालयों में कराई जाएगी जहाँ इस प्रकार के बच्चे अध्ययनरत हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ धरातल पर लोगों को नहीं मिल रहा है। आशियाने का सपना संजोए जरूरतमंद परिवार सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। आवेदन के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इससे जरूरतमंद लोगों को आशियाना नसीब नहीं हो रहा है। हर परिवार को छत नसीब और उसके आशियाने का सपना पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, लेकिन सरकार की इस योजना के तहत अनेक आवेदकों को 2 किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन कई आवेदक ऐसे भी हैं जिन्हें एक भी किस्त नहीं मिली है। ऐसे आवेदक राशि के इंतजार में रोजाना नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। लगभग जो है दर्जनों मकान यहाँ पे स्वीकृत हुए थे, जिसमें 2-2 किस्त इन लोगों को मिली थी जिनकी खास उसकी झोपड़ी थी। और 1.5 साल बीत जाने के बाद भी जो है इन लोगों की 2 किस्त के बाद तीसरी चौथी किस्त नहीं आई है। हमने समय समय पर हमारे जो नगर आयुक्त नगर निगम कोटद्वार के उनको भी जो है इस चीज़ का अवगत कराया। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। जियो टैग हो गया है, उसकी 2 किस्त, जो एक 20,000 का, एक जो है 60,000 की किस्त आई, 80,000 रुपये इनको, और 1,20,000 रुपया जो है और इनको मिलना है। और आप देखिए, एक तो बरसात इन खुले छत बिना छत के जो दीवार खड़ी कर दी, एक बरसात चली गई, एक जाड़ा चला गया, और इनकी जो खड़ी चौखट थी जो चाहे लोगों ने जो है यहाँ पर लकड़ी की बनाई या लोहे की बनाई, वो बिल्कुल बरसात से ख़त्म हो चुकी हैं। और दीवार भी देख लो, ये दीवार यहाँ पर जो है ये फटने के कगार पे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के हमें 2 किस्त मिल चुकी हैं और 1.5 साल से ऊपर हो गया है, और क्या नाम कहते हैं, अभी तक 2 ही किस्त मिली हैं और बाकी अधूरा पड़ा हुआ मकान। अब मेरे ये मकान पे दरार भी पड़ गई है, ये देखिए आप सीधा ऊपर तक देख रहे हैं, दरार भी पड़ गई है। यार अभी तक इन्होंने अभी 2 ही किस्त दी है और अभी और पैसे दिए ही नहीं है। अभी छत नहीं डली है, हालत हमारी बुरी है। 4 दीवारी को कम से कम 1.5 साल से ऊपर हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो तीसरी किस्त है वो आ चुकी है। उसके लिए जो फील्ड सर्वे है वो भी चल रहा है, लेकिन उसमें मानकों के अनुसार जब तीसरी किस्त तभी रिलीज़ की जाती है, तभी लाभार्थी को दी जाती है जब उसके द्वारा छत डाल ली गई हो। तो जिन जिन केसों में ये पाया जाएगा तो उसमें वहाँ की पूरी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी होती है और वो उसमें सिस्टम में, ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड भी किया जाता है। ये प्रक्रिया होने के साथ ही उनको तीसरी किस्त दे दी जाएगी। इसके लिए जो माननीय जो यहाँ के पार्षद हैं उन सभी को इसकी जानकारी है। रुड़की के नगर निगम सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडेय और SSP अजय सिंह ने आमजन की समस्याएं सुनी।
तहसील दिवस के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं सामने आई। आज तहसील दिवस के दौरान जिलाधिकारी नई भूमिका में नजर आए। उन्होंने शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई। आज के तहसील दिवस में जहां जमीन की पैमाइश, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन, बिजली संबंधित समस्याओं और राजस्व विभाग, नाला निर्माण और जल निकासी से संबंधित समस्याएं सामने आई। साथ ही अवैध निर्माण से संबंधित शिकायतें भी आई, जिनमें सबसे ज्यादा शिकायतें लोक निर्माण विभाग, पेयजल और जल निगम से संबंधित रही। इसके अलावा नगर निगम के 3 पार्षदों ने भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं प्रमुखता से उठाई। दिवस में आज जो पिछला तहसील दिवस हमारा ड्यू था उसमें मैं नहीं आ पाया था, क्योंकि एक वीआईपी मूवमेंट हुआ था। तो आज करीब लगभग 2-2.5 महीने बाद मेरा आना हुआ। 46 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं और उन 46 शिकायतों में से 3 का ही निस्तारण मौके पर हम लोग कर पाए हैं। बाकी जो शिकायतें हैं उसका बहुत ही समयबद्ध ढंग से निस्तारण हो। संबंधित विभागों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये शिकायतें सही समय पर निस्तारित हो जाएं। यात्रा 22 से शुरू है, लेकिन तैयारी पुलिस प्रशासन द्वारा कर ली गई है। खासकर जो हमें तीर्थयात्री आते हैं, रुक कर यहाँ हरिद्वार में फिर आगे बढ़ते हैं, तो उसको देखते हुए उनकी पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे उनके रुकने की व्यवस्थाएं हो, और उसको देखते हुए यातायात व्यवस्था को भी प्रबंध ठीक किया गया। वन वे चीला मार्ग से लौटने वाले तीर्थयात्री जो चारधाम के लौटेंगे उनको चीला मार्ग से किया गया है। रात्रि में 10 से 4 का जो हैवी ट्रैफिक उसको भी बंद करने की योजना है, जिससे कि तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कत ना है। और बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा चेकिंग का प्रावधान हटाया गया है, जिससे कि तीर्थयात्रियों को लंबी लाइनें ना लगे, समय न लगे। ये सभी चीज़ों की तैयारियाँ हो गई। चंपावत जिला मुख्यालय के निकट मुडियानी ग्राम सभा में भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चंपावत जिले को एक आदर्श जिला बनाने की परिकल्पना को साकार करने हेतु लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें तरह तरह के संस्थानों के अनेक विषयों के वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। निश्चित रूप से इन संस्थानों से आए वैज्ञानिकों द्वारा जो अपने प्रयोगशालाओं में कार्य व शोध किए गए हैं और जमीनी स्तर पर जनपद चंपावत में दिखेंगे। कि कोई भी जो मॉडल जनपद होता है, इसके लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक आधार पर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। उसके लिए जो देश की शीर्षस्थ संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, वो इस समय चंपावत में लगातार कार्य कर रही हैं। उसमें से एक जो देश की जो 37 हमारी CSIR की देश में प्रयोगशालाएँ हैं जो बहुत विख्यात हैं, उसमें से एक IIP है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून में स्थित है। वो आज उन्होंने यहाँ पर ग्राम चौपाल लगाई है। आशय ये है कि रसोई से लेके हमारे डीजल पेट्रोल से लेके शिक्षा से लेके ईंधन से लेके जो भी चीज़ें हैं, जो भी नए नए प्रयोग हैं, अभिनव जो उन्होंने आज तक के कार्य किए हैं, उसको लैब से लैंड में उसको परिवर्तित करें और चंपावत में उसका अनुप्रयोग करें। इसके लिए आज की ये बैठक और कार्यशाला आयोजित की गई है। राजधानी देहरादून के पुरुकुल गांव में बनने वाले सैन्य धर्म को लेकर अब सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम ऐसा बन सके जो यहां पर आने वाले टूरिस्ट के लिए 5वां धाम हो और वो उससे देशभक्ति की प्रेरणा ले सके। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि पहले के डिजाइन में कुछ चेंजेस किए गए थे, इसकी वजह से कुछ देरी हुई है, लेकिन अब उम्मीद है कि जिस रफ्तार से काम हो रहा है तय समय पर सैन्य धाम का निर्माण हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज इसी विषय को लेकर सचिवालय में उनके द्वारा एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें धाम के निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाएगी। पूर्व में इसमें 58 करोड़ की व्यवस्था हमने की थी, लेकिन जो अमेंडमेंट हमने किए हैं लगभग ये 82 करोड़ से ऊपर जा रहा है। 4.5 एकड़ लैंड इसमें हम दी जा चुकी है और कहीं और आवश्यकता होगी तो और भी इसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन धाम की भावना के अनुरूप, जन भावना के उसका निर्माण हम कर रहे हैं, ताकि ये सिर्फ एक धाम ही नहीं, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी होगा। जब टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उसको देखने अवश्य आएंगे। नहीं, आज उसकी मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ और पहले भी मैं समीक्षा कर चुका हूँ। जो भी कमी है या उसको और तेज़ी लानी है, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के ऐसे रणबांकुरे जिन्होंने अपनी
देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है। तो उनके स्मृति में ये सैन्य धाम बन रहा है। हमारा बहुत पूज्य स्थल है और हर शहीद सैनिक की स्मृति उससे जुड़ी हुई है। सभी का मैं कहूँ कि एक तरफ से श्रद्धा का वो केंद्र रहेगा, इसलिए उसकी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य ने आज इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान खेल मंत्री ने स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों और अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। खबरों में बस इतना ही। खबरों की किसी अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक नई सुबह फिर आई है, ली खुशियों ने अंगड़ाई है, जो ते पीछे अब दौड़ रहे वो सौगात जो ऐसी भाई है। चूल्हे घर घर सुलग रहे, अब बचत की बारी आई है। 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में मुहैया कराई जाएगी। हर थाल में रोटी भाजी है, एक नई सुबह फिर आई है। इंदिरा रसोई योजना का विस्तार ग्रामीण कस्बों में भी किया जा रहा है, जिससे रसोई की संख्या 2000 तक की जा रही है। हर गली मोहल्ला गांव शहर अब जगमग जगमग रोशन है। खेतों में फसलें गमक उठी, फिर चेहरे पर उजियाली है। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली, 2000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बिजली। माँ बच्चों के स्वास्थ्य से बढ़कर और भला क्या जिम्मेदारी है, ली खुशियों ने अंगड़ाई है। 8000 आंगनबाड़ी, 2000 मिनी आंगनबाड़ी और 250 माँ बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। हालात से लड़ने वालों के घर में भी बरकत आई है, बंधी हुई इस मुट्ठी में नई कनक फिर आई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन। बचत बढ़त और राहत के संग प्रगति की तैयारी है, एक नई सुबह फिर आई है, ली खुशियों ने अंगड़ाई है। खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी।